गर्मियों की तपती धूप में एक आदमी धीरे धीरे एक शव के पास गया और जैसे ही उसने लड़की का सिर उठाया तो देखा कि उसकी त्वचा बहुत नरम और लचीली थी। लगता था कि वह ठंड से नहीं मरी थी बल्कि अचानक गिरी इस बर्फ की वजह से मरी थी। अपनी पत्नी और बच्चों से जल्दी मिलने के लिए कियांगे पूरी तैयारी के साथ अकेले ही बर्फीले इलाके में चल पड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ते में उसे पीछे से सीटी जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी हालत में उसके अलावा कोई और भी हो सकता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। फिर दोबारा मुड़ते ही उसे आवाज का कारण समझ आया। सामने एक बिजली कर्मी खंभे के पास मरा पड़ा था और लोहे की सीढ़ी और खंभे की रगड़ से आवाज आ रही थी। सच्चाई समझने के बाद वह फिर से घर की ओर चल पड़ा। बर्फीला तूफान धीरे धीरे तेज हो रहा था और उसकी बस यही दुआ थी कि उसके बीवी बच्चे सुरक्षित हों। लेकिन चलते चलते उसे पीठ के पीछे ठंडी हवा का एहसास हुआ। जब उसने डरते हुए पीछे देखा तो बर्फ में दूर एक इंसान खड़ा दिखा जिसके हाथ में कोई अजीब सा हथियार था। खतरे से बचने के लिए वह तुरंत भागने लगा, लेकिन गहरी बर्फ की वजह से रास्ता भटक गया। हालांकि यह उसने पहले से सोचा हुआ था। उसने बैग से नक्शा निकाला, अपनी जगह पहचानी और फिर से सफर शुरू किया। रास्ते में हर तरफ लाशें पड़ी थीं, लेकिन अब वह इन सब से सुन्न हो चुका था। जब वह एक रुकी हुई हाई स्पीड ट्रेन के पास पहुंचा तो कांच पर लगातार खटखटाने की आवाज आई। आवाज की दिशा में देखने पर उसने देखा कि अंदर बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं। बाहर जहां पूरी खामोशी थी वहां इतने लोग जिंदा थे। यह देखकर वह चौंक गया। तभी एक औरत ने खिड़की पर कुछ लिखना शुरू किया। मदद के लिए वह डिब्बे में चढ़ा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सभी लोग एक ही डिब्बे में सिमटे हुए थे। आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि जैसे ही कोई बर्फ को छूता वह वहीं मर जाता। यह सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि अकेला कियांगे उन्हें बचा नहीं सकता था। फिर भी वह इन जिंदगियों को छोड़ नहीं पाया। उसने अपना बैग खोला और सामान सब में बांट दिया। उसका मकसद सिर्फ घर लौटना था। उसके जाने पर सब घबरा गए, लेकिन वादा करने के बाद वह आगे बढ़ गया। लंबी रेलवे लाइन पार करने के बाद वह अपने घर के पास पहुंचा। यहाँ भी भारी तबाही थी। लाशें देखकर उसने कदम तेज कर दिए। तभी उसे एक कार दिखी जिसका ड्राइवर मर चुका था। टूटी खिड़की से अंदर जाकर उसने देखा कि घर के अंदर भी बर्फ की वजह से लोग मरे पड़े थे। अंदर पहुंचने के बाद उसने मास्क उतारा और राहत की सांस ली। फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे फुसफुसाने की आवाज आई। सावधानी से आगे बढ़ने पर उसने दरवाजे पर 3 ताकतवर आदमियों को देखा जो लूटपाट की सोच में थे। वह बिना झगड़े के वहां से निकल गया। रास्ते में उसने अजीब हालात देखे। कोई भगवान से माफी मांग रहा था तो कोई लूटपाट कर रहा था। ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता था। आखिरकार जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो सब सामान्य लगा। उसने पत्नी और बच्चों को पुकारा। तभी उसकी पत्नी बाहर से लौटी, लेकिन फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर वह टूट गया। क्या तुम सच कह रही हो? उसने कहा। वह बोली, वह स्कूल की दोस्त है। मुझे और क्या जानना चाहिए? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।